Good morning students. This is the special video I am creating for construction of chemical formula by criss-cross method. criss-cross method से आप chemical formula को कैसे बनाओगे इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर दे रही हूँ और आप ये क्लास 9th में इसको डिटेल में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसके लिए ये स्पेशल आपको ये सारे जितने इम्पॉर्टेंट हैं आयंस उसका एक चार्ट बनाया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉली एटॉमिक आयन से। जितने भी नेगेटिव हैं आप ये सारे मैक्सिमम चीजें क्लास 9th में पढ़े हो, आपने डिटेल में पढ़ा है, मैंने सारे लिखे हैं, आप एक बार इसको देख लो। एसीटेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, साइनाइड, डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऑक्जेलेट, परमैंगनेट, पर ऑक्साइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसके जितने भी चार्जेस हैं उसको बहुत ध्यान से याद करना, लिख के आप लोग इसको पढ़ना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी आगे चल के जो भी फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करोगे। अब ये जितने भी धनायन हैं ये कैटायंस हैं, उनका मैंने अलग बना के रखा है, ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, ये सारे आप देखो इसके ऊपर चार्जेस दिए हैं। प्लस अगर सिंगल प्लस है यानी कि इसकी संयोजकता +1 है, मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, डोनेट करने की क्षमता रखता है मेटल। अगर 2+ दिया है यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, यानी इसकी संयोजकता है ये, तो इसको ध्यान देना। अगर +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है तो ये सारे धनायन की संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। और अलग से मैंने दिया है वो धनायन जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आयरन। आयरन +2 में है तो उसको फेरस बोलेंगे, +3 में है तो फेरिक बोलेंगे। कॉपर +1 में है तो क्यूप्रस बोलेंगे, +2 में है तो क्यूप्रिक बोलेंगे। ये सारे मैंने डिटेल लिखे हुए हैं। हमेशा आप एक चीज याद रखना वेरिएबल वैलेंसी के लिए कि अगर वेरिएबल वैलेंसी में आपको बस एक चीज याद रखना है कि अगर वैलेंसी आप मान लो आयरन का एग्जाम्पल ले लो, वो 2 शो करता है, एक +2 शो करता है और एक +3 शो करता है, तो हमेशा जो कम वैलेंसी वाला होगा जैसे +2 है तो उसके लास्ट में आप OUS लगाओगे और जो ज्यादा वैलेंसी शो करेगा उसके लास्ट में आप लगाओगे सफिक्स के फॉर्म में इक। तो इसीलिए इसको फेरस बोलते हैं और फेरिक बोलते हैं। उसी तरह से Cu के लिए एक होता है +1 और एक होता है +2। तो कम वाली जो वैलेंसी होगी, कम वाली +1 है तो उसके लास्ट में आप लगाओगे OUS सफिक्स के फॉर्म में और +2 को आप लिखोगे इक। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो कम वैलेंसी वाली होती है उसके लिए सफिक्स यानी जो बाद में लिखोगे उसको आप OUS लिखोगे। फेरस +3 है तो लिखोगे फेरिक। कॉपर के केस में कम वाली वैलेंसी के लिए सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है OUS, इसको आप कहोगे क्यूप्रस। और +2 जो ज्यादा वाली है वो इक, मतलब क्यूप्रिक से। तो इसको अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा जो जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। बस ये याद रखना कि जो कम वाला होगा उसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे OUS और जो ज्यादा वैलेंसी वाला होगा उसके लिए आप यूज करोगे इक। जो जितने भी हैं आप देख रहे हो, कोबाल्ट मेनली +2 के लिए ही पूछता है, इसको कोबाल्टस बोलते हैं। टिन जो है +2 Sn+2 के फॉर्म में होता है उसको स्टैनस बोलते हैं, +4 के फॉर्म में स्टैनिक बोलते हैं। लेड भी 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है संयोजकता, +2 को प्लम्बस बोलते हैं, +4 को प्लम्बिक बोलते हैं। मरकरी भी 2 तरीके का शो करता है, +2 वाले को मर्क्यूरिक बोलेंगे और +1 को मर्क्यूरस। और लास्ट है सिल्वर, Ag+1 को बोलोगे अर्जेंटस और +2 को अर्जेंटिक। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि जो कम वाली वैलेंसी होगी, कम जो चार्ज होगा उसको अस सफिक्स OUS यूज करेंगे और जो ज्यादा वाली होगी उसको इक यूज करेंगे।
अब मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता दे रही हूं कंस्ट्रक्ट करना। सपोज आपको कंस्ट्रक्ट करना है फेरिक क्लोराइड। सपोज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब इसको ध्यान से देखना आप लोग। कोई भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो, उसका नाम लिख रहे हो, तो मैंने ये पहले क्लास में भी बताया था, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे फेरिक का एफ आपने कैपिटल लिखा, लेकिन जो दूसरा वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखोगे। हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखना, पहला लेटर जो है वर्ड का उसको कैपिटल से लिखोगे और दूसरा जो लेटर होगा वर्ड का उसको स्मॉल से लिखोगे। तो क्रिस क्रॉस मेथड में फर्स्ट चीज आती है कि धनायन एक होता है कैटायन यानी आपका धनायन, और दूसरी चीज होती है आपका एनायन मतलब ऋणायन। कोई भी फॉर्मूला दिया है तो अगर आपको वो जो मैंने पहले ये दोनों चार्ट दिखाए अगर याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे आप। फेरिक में क्या है? धनायन मेटल। फेरिक जो है वो मेटल है। मैंने बताया था कि अगर फेरिक जो है आयरन जो है +2 और +3 में पाएगा तो जो कम वाली वैलेंसी होती है उसके लास्ट में OUS लिखोगे और जो ज्यादा वाली है वो इक है। यानी फेरिक में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या आप कह सकते हो उसके ऊपर कितना चार्ज है? 3+। तो आपने कैटायन की तरफ कैटायन को लिख दिया, धनायन की तरफ आयरन लिख दिया और क्लोराइड की तरफ आपने क्लोराइड को लिख दिया। पहला स्टेप, आपको जो भी फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें धनायन पार्ट कौन सा है और ऋणायन पार्ट कौन सा है। तो फेरिक है, अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं इसकी संयोजकता +3 है और क्लोराइड आपको याद करना पड़ेगा कि क्लोराइड की कितनी होती है, आपको सब याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सेपरेट चार्ट बना दिया है। क्रिस क्रॉस मतलब ये दोनों अपनी वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे और ये जो चार्ज है उसको अवॉइड करना। तो आप पहले ऐसे लिख लो FeCl। आयरन की वैलेंसी +3 थी, ठीक है, लेकिन उसने किसको एक्सचेंज कर दिया? उसने क्लोराइड को दे दिया। और क्लोराइड की वैलेंसी 1 थी, उसने आयरन को दे दिया। एक्सचेंज करेगा तभी इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड। तो जो हमें फॉर्मूला मिला वो क्या मिला? FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? FeCl3। नेक्स्ट अगर आप देखो, अगर सिंपल सा मैं बता रही हूं, एल्यूमिनियम, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लगाना, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप लोग ध्यान से, जो केमिकल फॉर्मूला का नाम है, पहला वर्ड मैंने किससे लिखा है? कैपिटल लेटर से। एल्यूमिनियम का A कैपिटल है और हाइड्रोक्साइड का H जो है वो स्मॉल लेटर से। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला का आप नाम लिखोगे तो जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर से लिखोगे और दूसरा जो वर्ड का लेटर होगा उसको आप स्मॉल लेटर से लिखोगे। वही स्टेप है, आप इसमें धनायन और ऋणायन पता करो कि कौन सा धनायन है। आपको पता है एल्युमिनियम जो है वो एक मेटल है। एल्यूमिनियम धनायन की तरफ, हमेशा धनायन या कैटायन आप इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे और ऋणायन और एनायन हमेशा राइट हैंड साइड लिखोगे। तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड कैसे प्रदर्शित करते हो? OH से। एल्यूमिनियम पे आपको याद होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +3 और OH के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। अब वैलेंसी को आप एक्सचेंज कर दो, मतलब एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी किसके पास चली गई? OH के पास, और OH की जो 1 वैलेंसी थी वो एल्यूमिनियम के पास। तो ध्यान से देखो आप इसको कैसे लिखोगे? AlOH और 3, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। AlOH का होल थ्राइस। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो। बेरियम सल्फेट, सपोज करो एक और एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट। बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए बेरियम जो है वो धनायन है या कैटायन, उसको Ba से लिखते हैं और सल्फेट को SO4। फिर से मैं रिकॉल करा रही हूं, सल्फेट देखो ध्यान से, साइज देखो, अगर सल्फेट को आप ऐसे लिखोगे S बड़ा और O छोटा और ऐसे लिख दोगे तो 0 नंबर मिलेगा। इसलिए ध्यान से देखो कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और याद तभी होगा जब आप सारे आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयन हो चाहे धनायन हो और चाहे रिएक्शन हो, उसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो यहाँ पे कैटायन या धनायन जो है वो बेरियम है
और सल्फेट यहाँ पे ऋणायन है। बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +2, और सल्फेट के ऊपर भी -2 होता है। क्रिस क्रॉस मतलब एक्सचेंज किया, तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, BaSO4। व्हाट यू विल गेट द फॉर्मूला, BaSO4। +2 और -2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपने बच्चों बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए उसको आप पढ़ते रहो और याद करते रहो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप देख लो, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। अब इसमें धनायन क्या है आपका, अमोनियम है। अमोनियम जो है वो आपका धनायन हो गया, और क्लोराइड जो है वो ऋणायन है। तो अमोनियम कैसे लिखोगे, NH4। देखो NH4, N और H दोनों का साइज इक्वल है, और क्लोराइड मतलब Cl। C और L के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इस तरह Cl मत लिखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या ऐसे रनिंग हैंडराइटिंग में Cl नहीं लिखेंगे, C और L के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। जितने भी लेटर्स हैं आप ध्यान से देखना, सबके बीच में स्पेस होगा। कोई भी रनिंग हैंडराइटिंग से केमिकल फॉर्मूला आप मत लिखना। अमोनियम को NH4 से लिखते हैं, और Cl को C और L। अमोनियम पे क्या चार्ज होता है, +1, Cl पे होता है -1। क्रिस क्रॉस से एक्सचेंज कर दो, तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, NH4Cl। क्लियर। एक और एग्जाम्पल आप ले लो, लास्ट है ये, पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट। अब आपको नहीं याद है कि आपको पता ही नहीं है फॉस्फेट कैसे लिखते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे। इसीलिए जितने भी आपको मैंने चार्ट बनाए, जो लिखा है, उसको अच्छे से नोट करना और उसको याद करना। तो पोटेशियम K हो गया, फॉस्फेट हो गया PO4। ध्यान से फिर देखो, PO4 ऐसे लिखोगे आप। अगर आपने PO4 ऐसे लिख दिया तो 0 नंबर मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से प्रैक्टिस करो। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1 वैलेंसी, फॉस्फेट -3, दोनों की वैलेंसी को एक्सचेंज कर दो, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा K3PO4। सो दिस वाज द वीडियो लेक्चर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल फॉर्मूला बाय क्रिस क्रॉस मेथड। फिर से आप ये देख लो, जो मैंने ये चार्ट बनाया है ये धनायन के लिए है। जो परिवर्तनशील वैलेंसी या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उनको मैंने अलग लिखा है, और नॉर्मल मेटल्स को मैंने अलग लिखा है। और जितने भी पॉली एटॉमिक आयंस हैं, जितने भी नेगेटिव वाले हैं, उनको मैंने अलग लिखा है। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, रिवाइज करना, फिर से आप देख लो। और जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं, और अपने आप भी आप कोशिश करना कि क्रिस क्रॉस मेथड में कैसे हम केटायन को पहले लिखते हैं, धनायन यानी ऋणायन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और ऋणायन को राइट हैंड साइड पे। फिर दोनों की वैलेंसीज को हम कैसे एक्सचेंज करके फॉर्मूला बनाते हैं, ये आपको आना चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एसिड बेस और बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी। और कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, उसको करूंगी। और उसके बाद एसिड बेस को स्टार्ट करूंगी, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअसली देखो, अच्छे से देखो और सीक्वेंस में देखो। थैंक यू।